नमस्कार साथियों। आज हम जो नाथ संप्रदाय है, पिछली क्लास में हमने जो उसकी विशेषताएं देखी थी उसको आगे बढ़ाते हैं। उसकी जो प्रमुख मुख्य रचनाकार हैं उनकी रचनाएं हैं और जो षटचक्र जो साधना है उसके बारे में आज हम जानेंगे। हम जो नाथ साहित्य पढ़ रहे थे, इसके अंदर जो है षटचक्र साधना से जो है सवाल पूछे गए हैं। एक दो जो हम उनको देखते हैं, क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और क्या है ये षटचक्र साधना। षटचक्र साधना। तो ये जो है हम देख रहे हैं षटचक्र जो साधना है, ये तो है इंगला नाड़ी। इंगला और पिंगला नाड़ी है, ये है पिंगला। ये इंगला है, ये पिंगला नाड़ियां हैं और इसको बोलते हैं है और इसको बोलते हैं ठ। हठ योग जो साधना है उसका है का मतलब है सूर्य और ठ का मतलब है चंद्र। और ये जो नाड़ी है ये है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी। ये जो यहां पर जो है इसको बोलते हैं कुंडलिनी। निम्नमुखी। ये जो कुंडलिनी है ये यहां पर जो है निम्नमुखी रहती है। यहां पर जो है षटचक्र होते हैं, ये कमल की आकृति के। एक दो तीन चार पांच छह। तो ये जो षटचक्र है, मैं इनको हटा रहा हूं, ठीक है। ये नाम जो है थोड़े बड़े रहेंगे तो इधर से दिक्कत आएगी, तो इनको आप जो है लिख लेंगे, ठीक है। ये जो है इंगला पिंगला जो नाड़ियां हैं, ठीक है, इनको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये जो है नीचे से शुरू करते हैं। पहला जो चक्र है ये होता है मूलाधार चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र। मणिपूरक चक्र।
अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और ये होता है लास्ट आज्ञा चक्र। तो हम देखते हैं कि ये जो इंगला नाड़ी है और ये जो पिंगला नाड़ी है, ठीक है, इसमें क्या करता है साधक जो है इंगला और पिंगला नाड़ियों के माध्यम से जब सुषुम्ना नाड़ी में जब हलचल उत्पन्न होती है, तब ये जो निम्नमुखी जो कुंडलिनी है ये ऊर्ध्वमुखी होकर के ये षट चक्र जो है भेदन करती हुई यहाँ पर जो है ब्रह्मरंध्र जो है, यानी कि जो है यहाँ पर अपनी जो है दोनों भ्रुकुटियां है ना, इनके बीच में यहाँ पर जहां पर जो महिलाएं जो बिंदी लगाती है ना, यहाँ पर जो है ब्रह्मरंध्र माना गया, यानी कि ब्रह्म का जो है वास माना गया। तो ये जो कुंडलिनी जागरण है, ठीक है, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसके साथ साथ मानी गई है। तो ये जो है किस प्रकार से जो है नीचे से शुरू होकर के ये जो है निरंतर जो है ऊपर बढ़ती हुई जो है ये कंठ के पास जो यहाँ पर जो आज्ञा चक्र माना गया और यहाँ से लेकर के यहाँ पर जो है भ्रमरंध्र माना गया है ना। तो यहाँ तक जो है निम्नमुखी जो कुंडलिनी है वो ऊर्ध्वमुखी होकर के षट चक्र भेदन करती हुई जब यहाँ तक आती है, तब मुझे जो है ईश्वरत्व की प्राप्ति, यानी कि जो है जहां पर ब्रह्म का वास है वहां पर पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें जो प्रश्न पूछे गए, ठीक है, एक तो ये आपको जो है पूरे जो 6 चक्र हैं याद होने चाहिए, ठीक है, और ये जो है इंगला और पिंगला नाड़ी है इनके बारे में पता होना चाहिए, और जो है ये षट चक्र अवधारणा कौन सी नाड़ी पर स्थित है, तो ये सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित है। तो यहां से जो सवाल पूछे गए हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है, फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं कि ये जो है इंगला नाड़ी है, ये जो है पिंगला नाड़ी है, और ये इसको जो हट से यानी कि ये है कर मतलब सूर्य, और छ यानी कि ये जो है ये जो नाड़ी है ये चंद्रमा। लेकिन जो मेन जो नाड़ी है वो है सुषुम्ना नाड़ी, जिस पर जो है ये जो 6 चक्र षट चक्र जो है होते हैं, वो कौन सी नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी। और ये जो कुंडली है ये हमेशा निम्नमुखी रहती है, और ये यहीं से जो है अनहद नाद जो है सवाल पूछा गया कि अनहद नाद क्या हो, कि जो है जो कुंडलिनी है ये निम्नमुखी जो कुंडली जो है षट चक्र भेदन करती हुई जैसे जैसे ईश्वरत्व के समीप का जो है जब इसे बोध होता है, तब जो है आंतरिक मन के अंदर जो है एक संगीत जो है सुनाई देता है, उसे क्या कहते हैं, अनहद नाद। तो इसमें जो है 3-4 सवाल पूछे गए, कैसे कैसे पूछे गए देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया था कि जो है कुंडलिनी कौन से चक्र पर आधारित है या आश्रित है। तो जो कुंडलिनी है वो कौन से या किस चक्र पर आधारित है, तो सभी जानते हैं कौन से चक्र पर स्थित है, आधारित है यानी कि स्थित भी कर लेते हैं, इसको ज्यादा सही रहेगा। कौन से चक्र पर स्थित है, तो हमने पीछे देखा था जो नीचे जो पहला जो चक्र है वो है मूलाधार चक्र। दूसरा जो सवाल पूछा गया है कि जो षट चक्र है वो कौन सी नाड़ी पर स्थित है। ये हमने देखा था कि जो है इंगला इधर की नाड़ी है और पिंगला इधर की, ठीक है, और बीच में है सुषुम्ना नाड़ी, उसी पर जो है सुषुम्ना नाड़ी पर जो है षट चक्र जो कमल के आकृति की जो है 6 जो चक्र होते हैं वो कौन सी नाड़ी पर होते हैं, सुषुम्ना नाड़ी पर। इनका जो है क्रम थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है, सबसे नीचे जो है मूलाधार होता है, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध चक्र और फिर आज्ञा चक्र। एक सवाल पूछा गया कि अनहद नाद क्या होता है। जब निम्नमुखी कुंडलिनी ऊर्ध्वमुखी होकर यानी कि ऊपर की ओर
मुख करके ऊर्ध्वमुखी होकर षट चक्रों का भेदन करते हुए आगे बढ़ती है, भेदन करते हुए आगे बढ़ती है, तब अंतर्मन में ईश्वरत्व ईश्वरत्व से निकटता का अलौकिक एवं कह सकते हैं इसे आध्यात्मिक जो संगीत सुनाई देता है वही क्या है, अनहद नाद है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो अनहद नाद है, ठीक है, ये जब अपनी जो निम्नमुखी जो कुंडलिनी है जब ऊर्ध्वमुखी होकर के जब षट चक्रों का भेदन करते हुए जब जो है अपने मन अंतर मन में जो है ये हमें लगने लगता है कि हम जो है ईश्वरत्व प्राप्त करने की जो निकट है, तब हमारे मन में जो ईश्वरत्व से जो निकटता का जो भाव है ना, वो जो है जो संगीत के रूप में उत्पन्न होता है और वही क्या है, अनहद नाद या आध्यात्मिक संगीत। तो ये यहां तक हमने जो है षट चक्र साधना देखी, ठीक है, इस पर जो कुछ प्रश्न बनते थे वो हमने देखे। अब जब हम देखते हैं कि जो है आदि काल के अंदर हमने पीछे भी देखा था कि जो आदि काल में सर्वाधिक जो गद्य है, सर्वाधिक जो गद्य है वो नाथों ने लिखा है, और जो मिस्र बंधु हैं मिस्र बंधुओं ने जो है गद्य का प्रारंभ जो है गोरखनाथ से माना है, लेकिन उन्होंने जो प्रमाण जो दिए हैं वो अमान्य है, यानी कि जो भी उन्होंने प्रमाण दिए इसकी पुष्टि में कि ये जो है प्रथम गद्यकार है। मिस्र बंधुओं ने जो है प्रथम गद्यकार किसे माना था, गोरखनाथ को, ठीक है, प्रथम गद्यकार जो इन्होंने गोरखनाथ को माना था, लेकिन इसकी जो पुष्टि में जो इन्होंने जो भी मत रखे, ठीक है, जो भी जो है वक्तव्य दिए वो सभी जो है जो भी कथन वगैरह जो कूट किए थे वो सभी क्या है, अप्रमाणिक है। हमने जो है जिस प्रकार से सिद्ध साहित्य के अंदर संपादन कार्य देखा था कि जो बोध गान और जो धुआ है उसका जो संपादन है हरप्रसाद शास्त्री ने दिया गया, यानी कि जो कुछ जो मुख्य जो संपादन कार्य है तो उनके बारे में जो है पूछा जाता है। तो हमने जो है सिद्ध साहित्य के बारे में देखा था कि दोहा कोश का जो संपादन है वो प्रबोध चंद्र बागती ने किया है, और जो है बोध गान और जो धुआ है उसको उसका जो संपादन है वो हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। लेकिन यहाँ पर जो है जो नाथ साहित्य है इसमें जो है गोरख वाणी का जो संपादन है, गोरख वाणी का जो संपादन है पीतांबर दत्त बड़थवाल जी ने किया है। कब किया है, 1900, थोड़ा समय भी ध्यान रखेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण संपादन कार्य है। और जो हरप्रसाद शास्त्री ने जो है बोध गान और दुआ का जो संपादन किया था वो 1917 में किया था, वो हम पीछे लिख चुके हैं, बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, मैं केवल रिकॉल करता हुआ चल रहा हूं ताकि जो है ये बार बार हम जो चीजें रिवीजन करते हैं तभी हमें याद रहती नहीं, हम भूल जाते हैं। तो जो है गोरख बानी का जो संपादन है तो ये संपादक हो गए, ठीक है, इनकी कोई रचना नहीं है, केवल संपादक कार्य है। तो संपादक करने वाले कौन होंगे, पीतांबर दत्त बड़तवाल, और समय का है 1930 ईस्वी। इस गोरखवाणी की जो भाषा है वो सधुकड़ी है, पीतांबर दत्त बड़तवाल जी ने जो इसकी भाषा है वो सधुकड़ी मानी है।
और इसमें जो राजस्थानी और जो है खड़ी बोली का जो है मिश्रण है। और जब हम आगे देखेंगे है ना कि जब संत साहित्य के अंदर भी ये जो बोली है सदुकड़ी रहती है, लेकिन उसमें जब जो है ब्रज भाषा के आसपास का जो परिवेश है वो भी शामिल होता है, इस वजह से वहां पर जो है ब्रज भाषा के शब्द भी जो है देखने को मिलते हैं। तो जो नाथ साहित्य है इसमें जो सदुकड़ी भाषा है इसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्द है, लेकिन जब संत साहित्य में जब जाएंगे हम तब वहां पर जो है उसमें ब्रज भाषा के भी जो शब्द वो आने लग जाएंगे। पीताम्बर जो दत्त बर्थवाल है, पीताम्बर दत्त जो बर्थवाल जी हैं, अब हम जो प्रमुख जो रचनाकार हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। गोरखनाथ से शुरू करते हैं। दो ही इसमें जो है प्रमुख रचनाकार हैं, गोरखनाथ और जो है मत्स्येंद्र नाथ। तो हम गोरखनाथ ही देख लेते हैं, प्रवर्तक हैं ये। गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने इनकी जो है 40 रचनाएं जो है मानी है, जिसमें से जो है 14 रचनाएं इन्होंने जो है प्रमाणिक मानी है। ठीक है, कुल रचनाएं अलग है और जो प्रमाणिक जो रचनाएं हैं ये यानी कि 14 रचनाएं जो है इन्होंने प्रमाणिक मानी है। तो इनकी रचनाएं देखते हैं। सबसे प्रमाणिक जो रचना है इनकी वो है शब्दी, पद, नर्वयबोध, आत्मबोध, अभय मात्रा, पंचमात्रा, सप्तवार, 15 तिथि, 15 तिथि, शिष्य दर्शन, प्राण, सांकली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा। लेकिन जो ज्ञानकारी का जो रचना है वो जो है मत्स्येंद्र नाथ की है, ज्ञान कारिका, ये जो है मत्स्येंद्र नाथ की है। रोमावली, मच्छेंद्र, गोरख बोध, शब्दी सबसे प्रमाणिक, इनकी जो सबसे प्रमाणिक जो रचना है फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, शब्दी है, उसके बाद में पद दूसरे नंबर पर रखेंगे। ठीक है, सबसे प्रमाणिक रचना की बात करेगा तो हम जो है शब्दी पर जो है टिक करेंगे। और शब्दी, पद, नर्वे बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा, पंचमात्रा, सप्तवार, 15 तिथि, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, ज्ञान तिलक। इसके अलावा जो है एक दो रचनाएं और है वो भी देखेंगे हम। काफिर बोध, काफी प्रसिद्ध रचना है इनकी। ठीक है, तो ये जब हम जो है गोरखनाथ की रचनाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनकी कुछ संस्कृत की रचनाएं भी मिलती हैं, देखेंगे, पूछी गई है। शक्ति संगम केंद्र, निरंजन पुराण,
गोरख संहिता, महार्थ मंजरी, अमरोध शासनम, तो ये जो याद रखनी है, ठीक है, गोरख संहिता तो गोरख का नाथ का नाम ही आ गया तो याद रह जाएगी। इन दोनों को भी जो है ये याद रखेंगे, महार्थ मंजरी और अमरोध शासनम। काफिर बोध, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि जिस पर मैं टिक मार्क लगा रहा हूँ वो भूलनी नहीं है, चाहे आप 4 बार जो है इसको रिवीजन करो, 5 बार रिवीजन करो, ठीक है। महार्थ मंजरी, अमरोध शासनम, गोरख संहिता नाम है इसका, याद रह जाएगी। काफिर बोध, और इससे जो पीछे हमने जो रचनाएं देखी थी ये, ठीक है। शब्दी पद, ठीक है, नर्वय बोध, आत्मबोध, शिष्य दर्शन, प्राण सक्रिय और ज्ञान तिलक, ये मिलती जुलती है ज्ञानकारी का इसकी वजह से, ठीक है। बाकी जो है ये याद रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। पंच, 7 और 15, ठीक है। पंचमात्रा, सप्तवार और 15 तिथि। अब जो है हम मत्स्येंद्रनाथ के बारे में जानेंगे। उससे पहले जो है एक जो रचना है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, ये जो रचना है कविराज जो है गोपीनाथ, कविराज गोपीनाथ द्वारा जो रचित है। एक जो विजेंद्र स्नातक हुए हैं, इसमें जो है 9 नाथों के नाम गिनाए गए हैं। जो विजेंद्र स्नातक हुए हैं, इन्होंने जो है सिद्धों की संख्या जो 78 मानी थी, ठीक है। ये ध्यान रख लेंगे, थोड़ा सा वहां पर लिख लेंगे या फिर यहां पर, ठीक है। सिद्धों की जो संख्या है 78 मानी है, वैसे सभी जानते 84 है। और जो है वर्ण जो रत्नाकर जो रचना है, इसमें भी जो है 84 सिद्धों के जो है नाम गिनाए गए हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर की जो रचना है वर्ण रत्नाकर, इसमें भी जो है 84 सिद्धों के जो नाम है वो गिनाए गए हैं। जो कबीरदास हुए हैं, इन्होंने जो है सिद्धों और नाथों पर जो है 1-2 पंक्तियां लिखी है, ठीक है, वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। नावे नाथ, नावे नाथ सूरज अरुचंदा, ठीक है, ये नाथों से संबंधित है। नावे नाथ यानी कि 9 नाथ है, सूरज से भी जानते हैं, और चंदा चंद्रमा। इसी प्रकार से जो है इन्होंने जो है सिद्धों के बारे में भी लिखा है कि सिद्ध सिद्ध 84, 84 माहिया माही खेल, सिद्ध 84 माहिया माही खेल, सिद्धों के बारे में जो है ये पंक्ति किसने लिखी है? कबीरदास ने। अब जो दूसरे रचनाकार हैं हमारे, वो है मत्स्येंद्रनाथ। इन्हीं का जो नाम है वो मिलता है विष्णु शर्मा। और मच्छेंद्रनाथ सभी जानते हैं, मच्छेंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, विष्णु शर्मा,
ठीक है, और मीननाथ भी मिलता है। ठीक है, मीननाथ। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें पहली रचना है एकुल वीर तंत्र। इस रचना में जो है इनकी योग साधना के प्रति इनकी गहरी ललक दिखाई देती है। दूसरी जो रचना है वो है कुलानंद ज्ञानकारिका और कौल ज्ञान निर्णय। ये जो है इनकी चार प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इनमें से जो है एक जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं कि जो है बीच के अंदर जो है चार जो रचनाएं दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा कि जो है कौन सी जो है मत्स्येंद्र नाथ की, एक इनमें जो है किसी गोरखनाथ की जोड़ दी जाएगी। जैसे ज्ञान चौतीसा, ठीक है, एकुल वीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञानकारिका और कौल ज्ञान निर्णय जो है इन चारों को ठीक से थोड़ा ध्यान रखेंगे। हमने पीछे देख लिया था कि जो है जो मत्स्येंद्र नाथ है ये जो है सिद्धों और नाथों के बीच में जो है सिद्धों एवं नाथों के बीच संक्रमण रेखा पर स्थित है। संक्रमण रेखा पर स्थित कवि है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अंतिम सिद्ध और पहले नाथ कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। बौद्ध जो ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथों में मत्स्येंद्र नाथ को जो है अवलोकितेश्वर कहा गया है। तो पूछ सकते हैं कि जो है बौद्ध ग्रंथों में जो है अवलोकितेश्वर जो है किसे कहा गया है? मत्स्येंद्र नाथ के जो गुरु हैं वो हैं जलंधर नाथ उर्फ बालनाथ। हमने देखा था कि जो अंतिम सिद्ध और जो पहला जो अंतिम जो सिद्ध और पहला नाथ कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। लेकिन जो शुक्ल जी हैं इन्होंने अंतिम सिद्ध और जो पहला नाथ है वो किसको माना है? जलंधर नाथ। सर्वमान्य रूप से जो है अंतिम सिद्ध और जो पहले नाथ हैं वो कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। लेकिन शुक्ल जी ने जो है अंतिम सिद्ध और जो पहला नाथ है वो जलंधर नाथ को माना है। हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हम सभी जानते हैं कि जो नाथ संप्रदाय के नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने जो है नाथ संप्रदाय के नाम से जो है अपनी रचना लिखी है। चलो आगे जो है कुछ रचनाएं थी वो एक साथ लिख लेंगे, पीछे जो लिखी है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं इनके जो कूट है वो यहां पर हम देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है नाथों के बारे में कहा है
कि नाथों ने परवर्ती जो है संतों के लिए श्रद्धा श्रद्धाचरण प्रधान धर्म के प्रति पृष्ठभूमि निर्मित कर दी। तो हम देख सकते हैं कि जो संत है ना, उनकी जो कहीं ना कहीं जो संत साहित्य है वो नाथों से जो बहुत कुछ जो है लेता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है हम नाथों के जो है बिल्कुल समीप जो है संत साहित्य मानते हैं। तो नाथों ने जो है प्रवृत्ति संतों के लिए श्रद्धाचरण जो प्रधान धर्म के प्रति पृष्ठभूमि निर्मित कर दी। एक जो है नाथों के बारे में किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हमने पीछे भी देखा था कि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों के बारे में कहा है कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन है। इनका रूखापन तथा ग्रस्तों के प्रति अनादर है। रूखापन तथा गृहस्थों के प्रति अनादर है। इससे नाथ साहित्य शुष्क व नीरस बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसी ने कहा है ऐसा नहीं शुक्ल के बारे में जो है चले जाओ कि जो है ऐसा शुक्ल ने कहा है, नहीं, कि इन्होंने कहा है, हजारी प्रसाद जी ने कहा है कि जो है इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन तथा ग्रस्तों के प्रति अनादर। हमने देखा था कि जो नाथ साहित्य बिल्कुल जो है निवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग नहीं है। यानी कि जो है ग्रस्तों का भी अनादर करता है और जो है स्त्री को भी अपनी साधना पत्ति में स्थान नहीं देता। इससे जो है नाथ साहित्य क्या है? बिल्कुल शुष्क और जो है नीरस, यानी कि जो है रस से रहित बन गया है। गोरखनाथ तीसरा जो कूट है इनका, कि गोरखनाथ जो है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता है। कि इन्होंने कहा है, बड़ा नहीं बड़े, आदर से बोलेंगे, ठीक है, तो बहुवचन बनेगा सबसे बड़े। तो गोरखनाथ जो है अपने युग के सबसे बड़े नेता है। इन्होंने जो है शंकराचार्य के बाद जो है सबसे जो है गौरवान्वित या प्रभावशाली और महिमा मंडित जो है व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बताया है। तो हम कह सकते हैं कि जो है शंकराचार्य के बाद, हजारी प्रसाद ने कहा है कि शंकराचार्य के बाद इतने प्रभावशाली एवं महिमा मंडित व्यक्तित्व वाला कोई दूसरा नहीं हुआ। तो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है कहा है, ये दोनों कूट भी किनके हैं? हजारी प्रसाद, कि जो है शंकराचार्य के पश्चात जो है इतने प्रभावशाली एवं महिमा मंडित व्यक्तित्व वाला कोई दूसरा नहीं हुआ गोरखनाथ के जैसा। अच्छा, एक दो जो मुख्य मुख्य जो रचनाएं रहेगी तो वो भी देख लेते हैं नाथ साहित्य से संबंधित। गोरख बानी का जो संपादन है
वो किया है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ये कौन है? संपादक है। ऐसी जो नाथ संप्रदाय है, ये जो रचना है ये हजारी प्रसाद की है। जाग मछंदर गोरख आया, विश्वंभर नाथ शर्मा की। विश्वंभर नाथ शर्मा की। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह जो रचना है वो है कविराज गोपीनाथ की। तो हमने देखा कि जो है गोरखवाणी का जो संपादन है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया था। इसका समय भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, हमने पीछे देखी थी, फिर से रिपीट कर दिए मैंने। 1930 ईस्वी। नाथ संप्रदाय के नाम से हजारी प्रसाद, और जाग मछंदर गोरख आया विश्वंभरनाथ शर्मा, गोरख सिद्धांत संग्रह कविराज गोपीनाथ। चलो धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम जो है रासो साहित्य पर अध्ययन करेंगे। अगर दी जो है मेरी वीडियोज आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास शेयर करें। धन्यवाद।